नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। जिले की टोंक खुर्द तहसील के ग्राम चिड़ावद में खसरा नंबर 24.42 से 24.47 तक करीब 8 बीघा जमीन, जिस पर भरत बोंदाजी, चरत बोनाजी और सुमन बाई ये परिवार लगभग 100 वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। इन लोगों के पास ग्वालियर स्टेट के संवत 1984 के कागज भी उपलब्ध हैं, लेकिन अचानक सीएम राइस स्कूल के लिए इनकी भूमि को चयनित किए जाने से इन किसानों में काफी रोष व्याप्त है। फौजी ईश्वर सिंह पटेल, जो कि सीआरपीएफ में कश्मीर पदस्थ है, उनका कहना है कि हमारे दादा परदादा की जमीन को सरकारी बताकर कब्जा किया जा रहा है। इस जमीन पर ही 1964-65 में हमने तालाब भी खुदवा रखा है। सिंचाई विभाग हमारी जमीन को डूब में बता रहा है, तो फिर यहाँ स्कूल बनाने का क्या औचित्य है? यहाँ की जमीन में पानी भरा रहता है, इसलिए यहाँ पर हम केवल गेहूं की फसल ही करते हैं, तो यहाँ स्कूल भवन कैसे बनेगा? ये विचारणीय पहलू है। चरत पटेल का कहना है कि तालाब खुदवाने के बाद भी हमें किसी प्रकार का आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। अगर शासन जमीन लेता है तो हमें पूरा मुआवजा देना चाहिए। इस जमीन पर खेती कर रही विधवा लीलाबाई जाति मोची का कहना है कि हम खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अगर जमीन चली गई तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भरत पटेल ने कहा कि 2014 से हमने हाईकोर्ट में केस लगा रखा है, जो कि विचाराधीन है। उनका यह भी कहना है कि स्कूल के लिए ग्राम में और भी पड़त भूमि उपलब्ध है, लेकिन वहां दबंगों का कब्जा होने की वजह से प्रशासन वहां हाथ नहीं डाल रहा। हम कुछ खाता है, गरीब आदमी हम नठू। कोई मुआवजा वगैरह की बात हुई क्या आपकी गवर्नमेंट से? यहाँ पर सर जी हमारे बाप दादा की वर्षों से खेती करते आ रहे हैं और यहाँ तालाब में पानी भरा जाता है और हम ये ज़मीन वर्षों से खाते आ रहे हैं। हम गरीब वर्ग से आते हैं और हाँ, ये ज़मीन चल जाएगी। बारिश हमारे के टाइम पे आपकी ज़मीन में पानी भरता है कि नहीं? हाँ, पानी भर जाता है। आप गेहूं की टाइम की खेती करते हो सिर्फ? हाँ, गेहूँ का टाइम करते हैं तो और हम वर्षों से करते आ रहे हैं और सर जी हमारे पास इसके अलावा कुछ ज़मीन नहीं है। हमको यही है हमारे। हम खेती करते आ रहे हैं इसके ऊपर 100 साल से। अब क्यों परेशान हो आप? परेशान इसके लिए है कि कभी कोई कहता है कि ये सरकारी ज़मीन है और हमारे पास में इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये हमारे परदादा की ज़मीन थी और आज से अभी तक हम खेती करते आए हैं इसके ऊपर। या आपकी ज़मीन के पास में जस्ट चिड़ावत का बड़ा तालाब बना हुआ है, इसका पानी कहाँ तक भरा जाता है? इसका तालाब का पानी हमारे खेत में आ जाता है, भी भरता है और रास्ते में होके भी ओवरफ्लो में निकलता है। तो ये कुछ शासन स्तर से कोई यहाँ स्कूल का मामला है, सीएम राइज स्कूल का, तो विभाग वाले और सरकारी डिपार्टमेंट के तालाब के किनारे ही स्कूल बना रहे हैं, जिसमें आपकी ज़मीन इन्होंने चिन्हित की जा रही है। तो क्या मामला है और ये क्यों परेशान कर रहे हैं? ये सब चिड़ावत की राजनीतिक है और राजनीतिक दमंग लोगों के कारण मेरी ही ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं और मेरी ज़मीन यूँ बोल रहे हैं कि आपकी ज़मीन तो शासकीय हो गई। तो तालाब में जो आपकी ज़मीन गई थी उसका मुआवजा दिया था क्या? हमको 1 रुपया अभी तक भी। और हमारे पास में रेणुका कंचन का सेशन कोर्ट का डिसीजन है, उसके अंदर राणावत जो सब इंजीनियर एसडीएम साहब थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि हमारे पास में इसके संबंध में मुआवजे के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं है, न प्रस्तुत किए उन्होंने। अगर सरकारी ज़मीन अगर ये जा रही है, आपकी ज़मीन कृषि भूमि जिस पे आप खेती कर रहे हो, 100 साल से आपके पूर्वज करते आए हैं, अगर ये ज़मीन सरकार किसी भी करके ये इनके कारण से अगर अधिग्रहण करेगी तो आप क्या करेंगे आगे? तो सर क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। अब हम तो शासन के सामने हम क्या कर सकते हैं? हम घुटने टेक रहे हैं। हम कि तहसील में जाते हैं तो तहसीलदार साहब कह देते हैं कि ये तो उसकी है। हम सिंचाई विभाग में जाते हैं तो कि ये तो उधर है, और कभी कभी वो ये तो तुम्हारी ही है। क्या नाम है आपका? भरत पटेल। कहाँ के रहने वाले हो? चिड़ावत के। इधर हमारे मामा शिवराज सिंह चौहान बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और बहनों से खेती छीन रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये सब बड़ो दावा करें, ये हमारी निजी ज़मीन छोड़ा हुआ है और चिड़ावत का अंदर 300 बीघे ज़मीन सर पड़ी है शासकीय, वहाँ पे नहीं जाए और हमारे इधर नहीं। अब हमको जानकारी नहीं है के लिए लाए और बच्चे को तिराने के लिए इधर स्कूल खोल रहे हैं। वो जमीन समतल है। जैन सर, मैं सीआरपीएफ में हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग कश्मीर में है और ये हमारी पैतृक ज़मीन है। पैतृक ज़मीन में सर हमारे पिताजी और दादाजी के नाम की ज़मीन है। ये करीबन हम 100 साल से इसमें खेती कर रहे हैं और हमको बार बार परेशान किया जा रहा है। ये कृषि के अंडर में सर चली गई थी, लेकिन पट्टे और इसकी नकल सारा हमारे ही नाम से है और हमारे ही नाम से चलता आ रहा है। और सर हम खेती करीबन 100 साल से यहाँ पे कर रहे हैं और गांव वाले मिलके और कुछ लोग हैं जो राजनीति के दम पे
हमको परेशान कर रहे हैं। अब मैं आर्मी में हूँ सर। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जवानों को और लक्ष्मी लाडली योजना, बहन योजना जो भी चल रहा है सारी योजना के तहत वो बोलते हैं कि हम जवान को परेशान नहीं करेंगे, घर वाले को परेशान नहीं करेंगे। अब हम सर हमारी खेती बाड़ी, माँ बाप, ये पुरानी ज़मीन, इनको परेशान देखें कि हम हमारी ड्यूटी करें वहाँ पे। हम कश्मीर में बहुत परेशान रहते हैं, वहाँ आतंकवादी हमले होते हैं, सारी समस्या होती है सर हमको। और यहाँ पे मेरा पूरा नाम ईश्वर पटेल है सर, और हमारे पिताजी को और सबको बहुत परेशान किया जा रहा है। और यहाँ सीएम राइज स्कूल के लिए कर रहे हैं, हमारे पास थी तो ये डुबत बता रहे थे, और अभी इसको ये बोलते हैं डुबत नहीं है, ये यहाँ स्कूल बनेगा। तो मतलब कि यहाँ इस बच्चे उनको मारने के लिए स्कूल बना रहे हैं। बच्चा मरेंगे यहाँ पे, फिर यहीं पानी जाता है, पानी भरता है यहाँ पे। तो यही मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है और सारे अधिकारियों से अपील है कि मेरी इस बात को सुना जाए, मेरी समस्या को देखा जाए और अच्छे से जांच की जाए। और अगर मुआवजा हमको नहीं दिया गया तो या तो मुआवजा दिया जाए, नहीं तो मेरी ज़मीन वापस मेरे को दिया जाए, नहीं तो यहाँ पे हम आत्महत्या करेंगे। मैं वहाँ